भाई कभी कभी क्रिकेट में ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसका शौक अपोजिशन को नहीं अपने फैंस को लगता है, और टीम इंडिया में अभी वही हुआ है। क्योंकि जिस आदमी को कुछ महीने पहले टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर कैप्टन माना जा रहा था, जिस आदमी ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट मैच जिताया, जिस आदमी को टेस्ट क्रिकेट का सुपर हीरो कहा जाता है, उसी ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। अब पूरा इंटरनेट एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या गौतम गंभीर वही कर रहे हैं जिसकी शिकायत वो खुद पहले कर चुके हैं? अब भाई पहले पूरा मामला समझ लो, क्योंकि सोशल मीडिया पर आधे लोग लड़ रहे हैं और बाकी आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि लड़ाई किस बात की हो रही है। तो क्या हुआ, इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए स्कोर आया और सबकी नजर कैप्टन पर सोम गिल कैप्टन थे, और ये तो सबको पता ही था। लेकिन फिर लोगों ने वाइस कैप्टन देखा और वहीं से सवाल शुरू हो गए, क्योंकि अब वाइस कैप्टन ऋषभ पंत नहीं केएल राहुल थे। अब भाई अगर पंत खराब टेस्ट खिलाड़ी होते तो कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन यही प्रॉब्लम है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो पंत का सबसे मजबूत फॉर्मेट है। ओडीआई में स्ट्रगल कर लो, टी20 में स्ट्रगल कर लो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पंत का अलग ही लेवल है। इंग्लैंड में जाकर सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया में मैच विनिंग इनिंग खेली, मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात हो और पंत का नाम ना है ऐसा नहीं है। और यहीं से फैंस का गुस्सा शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को लगा अगर टेस्ट में पंत सेफ नहीं है तो फिर सेफ है कौन? अब भाई लोगों ने गौतम गंभीर का पुराना इंटरव्यू निकाल लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धोनी कैप्टन थे और वाइस कैप्टन बदल दिया गया था तो उन्हें ये डिसीजन पसंद नहीं आया था, और अब आज कैप्टन शुभम गिल वही है, लेकिन वाइस कैप्टन बदल दिया गया। तो लोगों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, ये तो पंत के साथ गलत हुआ। लेकिन भाई यहीं पर कहानी थोड़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट इमोशन पर चलता है, सिलेक्शन लॉजिक पर। क्योंकि अजीत अगरकर ने साफ बोला कि केएल राहुल को वाइस कैप्टन इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके पास ज्यादा लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये है, क्या फैंस ये रीजन मान रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैंस आंकड़े देखते हैं और आंकड़े बोलते हैं। पंत का टेस्ट इम्पैक्ट राहुल से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। लेकिन भाई असली झटका भी बाकी था, क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ वाइस कैप्टनसी से नहीं आ रहे बल्कि ओडीआई स्क्वाड से भी बाहर हो गए। अब यहाँ फैंस का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा एक साथ दो डिसीजन, वाइस कैप्टनसी गई और ओडीआई से भी बाहर हो गए। लेकिन भाई इस पूरी कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पंत वाइस कैप्टन नहीं रहे, फिर भी प्लेइंग 11 में हैं। ओडीआई से जरूर बाहर हो गए, फिर भी इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट प्लेयर में से एक हैं। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब पंत के पास एक रास्ता है, इतने रन बनाओ कि सिलेक्टर्स को एग्जाम्पल देना पड़े। और अगर पंत ऐसा कर गए तो शायद कुछ महीनों बाद यही लोग पूछ लेंगे, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन नहीं कैप्टन बनाओ। वैसे तुमको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।